हेलो फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हम लोगों के साथ थी जीएसटीआर 4 को लेकर के। तो जीएसटीआर 4 से संबंधित पोर्टल पर एक समस्या का समाधान आया है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं कि जीएसटीआर 4 में जो निगेटिव लायबिलिटी थी, निगेटिव कैश लेजर आता था, उसका समाधान अभी तक नहीं मिल पा रहा था। 47 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में इसके संबंध में बताया गया था कि बहुत जल्द इस समस्या का रिजॉल्व किया जाएगा। तो अब वो समस्या रिजॉल्व हो गई है। अब क्या उसका इंटीमेशन आई है, क्या चीजें हमारे सामने आई हैं, उनको मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले हम देखते हैं, जीएसटी सिस्टम रिमूव्स नेगेटिव लायबिलिटी बैलेंस फ्रॉम कैश लेजर फॉर कंपोजिशन टैक्स पेयर्स। तो कंपोजिशन टैक्स पेयर्स की जो कैश लेजर में निगेटिव लायबिलिटी आ रही थी उसको रिमूव कर दिया गया है। और आगे देखते हैं क्या बताया गया इसके बारे में। इन अ मेजर रिलीफ टू कंपोजिशन टैक्स पेयर्स, द गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क जीएसटीएन हैज रिमूव्ड नेगेटिव लायबिलिटी बैलेंसेस फ्रॉम द कैश लेजर। यानी कैश लेजर से जो नेगेटिव लायबिलिटी थी उसको पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। यानी जैसा कि आपका कैश लेजर पहले था वैसा ही कैश लेजर आज की डेट में आपको दिखाई पड़ेगा। किस तरह से? द कंसर्न टैक्स पेयर्स कैन नाउ वेरीफाई एंड फाइल द एनुअल रिटर्न एंड जीएसटीआर 4 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 बाई 28 जुलाई 2022। तो जैसा कि इसमें बताया गया है कि जो टैक्स पेयर्स हैं वो अपने एनुअल रिटर्न वेरीफाई कर लें। यानी एनुअल रिटर्न जब 2021-22 का फाइल करने जाएंगे तो वहां पर जाकर के इसको वेरीफाई कर लें कि जो पिछला उनका निगेटिव लायबिलिटी थी वो समाप्त हो चुकी है। यानी जीएसटीएन पोर्टल ने ये एश्योर कर दिया है कि आपकी जो निगेटिव लायबिलिटी थी उसको हमने रिमूव कर दिया है। आप अपने कैश लेजर में जाकर के इसको वेरीफाई कर सकते हैं। और वेरीफाई करने के बाद आपको करना क्या है? उसके बाद आपको अपना जीएसटीआर 4 जो कि 2021-22 का अगर आपने फाइल अभी तक नहीं किया है तो उसको 28 जुलाई 2022 से पहले अवश्य फाइल कर लें। आप लोगों को जो डेट का एक्सटेंशन मिला था 30 जून के बजाय डेट एक्सटेंड करके 28 जुलाई 2022 कर दी गई थी। उसका कारण यही था कि बहुत सारे लोग इस समस्या से पीड़ित थे कि उनके में नेगेटिव लायबिलिटी शो हो रही है, जिसकी वजह से वो अपना 21-22 का जीएसटीआर 4 फाइल नहीं कर पा रहे थे। तो अब उनकी समस्या रिजॉल्व कर दी गई है। वो सबसे पहले जाएं अपने कैश लेजर में जाकर के चेक कर लें कि उनकी नेगेटिव लायबिलिटी रिमूव कर दी गई है, समाप्त कर दी गई है, और उसके बाद अपना जीएसटीआर 4 फाइल कर दें। आगे क्या बताया इन्होंने? अर्लियर इन अप्रैल दिस ईयर जीएसटीएन रिक्वेस्टेड द टैक्स पेयर to deposit the amount equal to the negative balance in the cash ledger urgently। अब जिनका उसके बाद भी अगर नेगेटिव कैश लेजर है तो उसको वो अर्जेंटली कैश लेजर को क्लियर कर दें, जमा कर दें। इन केस देयर इज अ नेगेटिव बैलेंस एंड नाउ आफ्टर रिपोर्टिंग इश्यूज ऑफ द टैक्स पेयर द सिस्टम हैज रिमूव्ड दिस। तो सिस्टम ने अपना ये जो काम था वो कर दिया है, उसको उन्होंने रिमूव कर दिया है। अब जो कुछ लोगों की प्रॉब्लम थी, क्या? सिंस फाइनेंशियल ईयर 2019-20 composition taxpayers have to pay the liability through from GST CMP 08 on a quarterly basis, while GSTR 4 return is required to be filed on annual basis after the end of a financial year. A negative liability statement refers to a report available on the GST portal that shows any negative summary in Form CMP 08 for the present quarter that will be carried forward to the next quarter for adjustment against the next quarter liability। अगर अब किसी का फिर भी नेगेटिव समरी में आ रहा है, उसका पैसा खड़ा है, तो वो क्या करे कि जो अब उसको फर्स्ट क्वार्टर का CMP 08 फाइल करना है उसमें उसको एडजस्ट कर ले, और अगर उसमें एडजस्ट नहीं हो रहा है तो आगे कैरी फॉरवर्ड कर लें। तो ऐसा उन लोगों के साथ है जिन लोगों ने ऑलरेडी जमा कर दिया है और जमा करने के बाद उसको अपना रिटर्न फाइल किया है। तो जिन लोगों ने ऐसा किया है उनका पैसा जो है वो जीएसटी पोर्टल पर कैश लेजर में आ जाएगा। कैश लेजर में आने के बाद वो अपने जो आगे के अपने CMP 08 रिटर्न फाइल करेंगे, उसमें एडजस्ट कर लेंगे। उसके बावजूद भी बच जाता है तो उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे।
तो ये एक इन्होंने सुविधा दी है कि आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी नेगेटिव लायबिलिटी थी और आपने उसको खत्म करने के लिए पैसा जमा कर दिया था, तो जो पैसा जमा कर दिया है, जैसे ही उन्होंने अपनी नेगेटिव लायबिलिटी को समाप्त किया, वो पैसा आपके कैश लेजर में आ गया है। मान लीजिए कि आपकी नेगेटिव लायबिलिटी वहां पर 10,000 रुपए थी और आपने रिटर्न फाइल करने के लिए वो 10,000 रुपए कैश डिपॉजिट किया और अपना रिटर्न फाइल कर दिया। तो ऐसी स्थिति में होगा ये कि जैसे ही उन्होंने नेगेटिव लायबिलिटी समाप्त की, आपके कैश लेजर में वो 10,000 रुपए वापस आ गया होगा। बहुत से लोगों ने बताया कि आ गया है। अब ये आप भी चेक कर लें कि वो पैसा आपके लेजर में आ गया है या नहीं आ गया है। अगर नहीं आ गया है तो टिकट रेज करके उनको बताएं, और आ गया है तो उस पैसे को आप अपने अगले जीएसटी का जो CMP 08 रिटर्न फाइल करेंगे, तो CMP 08 में उस पैसे को एडजस्ट कर पाएंगे, और अगर फिर भी बैलेंस रह जाता है तो उसको आगे फॉरवर्ड कर पाएंगे। तो ये एक इन्होंने सुविधा दी है जिसका हमें लाभ उठाना चाहिए, और हमें अपना GSTR4 जो 21-22 का अगर हमने अभी तक पेंडिंग रखा है, तो उसको हमें 28 जुलाई 2022 तक अवश्य फाइल कर देना है। तो ये एक सूचना प्राप्त हुई जिसको मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने अपने पोर्टल पर जा करके इसको एक बार चेक जरूर करें कि उनकी नेगेटिव लायबिलिटी समाप्त हो गई है या नहीं, और समाप्त हो गई है तो रिटर्न नहीं फाइल किया है तो जरूर से जरूर फाइल कर दें। दूसरी चीज ये है कि अगर उन्होंने जमा कर दिया था तो जमा करने के बाद वो पैसा उनके कैश लेजर में वापस आ गया होगा। तो अगर पैसा वापस आ गया है तो आप उसको जरूर चेक कर लें। अगर वापस नहीं आया है तो आप जरूर से जरूर टिकट रेज करें और उनको ये बताएं कि मेरे में नहीं आया है। हालांकि अभी तक जिन लोगों से भी मेरी टेलीफोनिक वार्ता हुई, बातचीत हुई, उसमें उन लोगों ने ये बताया कि उनकी नेगेटिव लायबिलिटी समाप्त हो गई है, और जिन लोगों ने जमा किया था उनके कैश लेजर में पैसा वापस आ गया है। तो संभवतः आप लोगों का भी आ गया होगा। आप लोग चेक कर लें और जल्दी से जल्दी रिटर्न फाइल करें। उसी के साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। थैंक यू।